हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान से रिलेटेड संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो चैप्टर है हम उसको पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि भारत एक है। तो भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। ये आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यों का संघ है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का संविधान है ये भारत को वर्णित करता है कि राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कब किया गया? तो फ्रेंड्स, ये किया गया 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में कहा इसका गठित किया गया आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स 1952 को भी आंसर माना जाता है। यदि ऑप्शन में 1952 है तो आप 1952 ही टिक कर दीजिए। यदि 1952 नहीं है, 1953 है, तो 1953 पर ही आप टिक कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करना चाहते हैं कि ये भारत का हिस्सा हो जाए, ये राज्य भारत का हो जाए, तो ये शक्ति, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। नेक्स्ट है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप किसी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं या फिर किसी राज्य की सीमा क्षेत्र को कम करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर किसी राज्य को भारत में सम्मिलित करना चाहते हैं, तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास है? संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जब संसद से बिल पारित होगा, विधेयक पारित हो जाएगा, तभी ऐसा कुछ होता है। यदि नहीं होता है बिल पारित तो नहीं होता है। नेक्स्ट है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की सहमति लेना पड़ता है पहले। यदि राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक हो रहा है तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप किसी राज्य का गठन करना चाहते हैं या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा करना चाहते हैं उसका सीमा क्षेत्र, तो आपको बता दिए कि ये सारी शक्ति, ये सारा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दिए हैं कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन किया? एक तो जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, आपको पता है। तो ये तीन शहर बोले या फिर राज्य बोले, तो ये क्या हुआ? भारत में विलय के बाद भी इन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। मतलब ये 3 राज्य भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे किसी न किसी वजह से। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एक जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 500 से अधिक रजवाड़ों, जिसे देसी रियासतें भी कहते हैं, कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसमें उत्तरदायी कौन था फ्रेंड्स? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 500 से अधिक रजवाड़े क्या किए थे? भारत में विलय के लिए उत्तरदायी थे। तो ये कौन ऐसा किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी यही क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा। 500 से अधिक रजवाड़े क्या किए थे?
भारत में आ गए थे, भारत के साथ मिल गए। अब इसमें हाथ किसका था? 500 रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल का था। हमने आंसर टिक किया था। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो देसी रियासतें हैं वो भारत में विलय हुई, तो विलय करने के लिए रजवाड़ों को या देसी रियासतों को विलय करने के लिए किसी भारतीय का हाथ था। वो कौन भारतीय है ये बताना है। तो एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक है वीपी मेनन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सरदार पटेल और वीपी मेनन। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब अपना भारतीय संविधान पारित हुआ तो भारतीय संविधान में कितने राज्य थे? भारत को कितने राज्यों में बांटा गया था? 4 राज्यों में, सिर्फ 4 राज्य थे। इस समय 28 हैं, पर उस समय जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो सिर्फ 4 राज्य थे भारत में। नेक्स्ट है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में इस समय 28 राज्य हैं, वर्तमान में 28 है। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब 29 राज्य हो गए थे भारत में। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब भारत में कितने राज्य हो गए? फिर से 28 हो गए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, जब संविधान के परिवर्तन के समय राज्य सिर्फ 4 थे। कौन कौन से? आ, बा, सा, दा में विभाजित किया गया था। तो इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनको कब समाप्त किया गया? तो इन्हें 1956 में समाप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में था। 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो इस आंदोलन में मृत्यु हुई थी पोती श्रीरामुलु की। किसकी? पोती श्रीरामुलु की। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था फ्रेंड्स? 1953 ईस्वी में किया गया था। राज्य पुनर्गठन का आयोग 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। यदि प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।